नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1962 एक ऐसा साल था दोस्तों हमारे भारतीय इतिहास का, जिस साल में दोस्तों एक तरफ चाइना और एक तरफ भारत, इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक युद्ध होता है। और ये जो युद्ध हुआ ना दोस्तों, उसका नतीजा ये निकलता है कि जो चाइना की सेना है ना, वो हमारी भारतीय सेना को हरा देती है और चाइना की सेना अपने आप को 1962 के अंदर ही पावरफुल और मजबूत साबित कर देती है। उसके बाद दोस्तों हमारे इतिहास में एक और घटना होती है 1967 में। फिर से भारत और चीन आमने सामने आ जाती हैं और फिर से एक बार युद्ध की स्थिति बनती है। लेकिन इस बार दोस्तों क्या होता है कि इस बार जो चाइना की सेना है वो कमजोर पड़ जाती है, भारत की सेना भारी पड़ जाती है। और उस टाइम पे एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भारतीय सेना ने चाइना की सेना को हराया और अपने आप को उस टाइम पे मजबूत साबित किया 1967 में। एक बात दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए 1967 से लेके आज तक यानी 2026 तक भारत के बीच में और चाइना के बीच में वैसे तो कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आप यह कह सकते हो कि भाई इन दोनों देशों के बीच में जब जो स्थिति हुई थी ना सीमाओं को लेकर, वो स्थिति आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। आज भी चाइना और भारत अपनी सीमाओं को लेकर एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर आप ये मान के चलो कि ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी जमीन को हड़प लेता हूं और मैं तुम्हारे देश के ऊपर कब्जा कर लेता हूं। ऐसी स्थिति दोनों देश आज भी बनाकर बैठे रहते हैं। अगर आप मीडिया देखते हैं और न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपने कुछ टाइम पहले एक खबर देखी होगी कि चाइना ने एक मैप लॉन्च किया है भाई, जिस मैप के अंदर चाइना क्या करता है, हमारी भारत देश की जो अरुणाचल प्रदेश है, जो हमारे भारत का एक स्टेट है, उस स्टेट को ही पूरा का पूरा चाइना अपने मैप में मिला लेता है। और कहीं ना कहीं ये चाइना ये बोलता है कि भाई अरुणाचल जो प्रदेश है ना वो तो हमारा है और वहां के लोग भी हमारे हैं। ये सोच है चाइना वालों की, और इसीलिए हमारे देश के बीच में और उनके देश के बीच में हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। तो मान लो तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, तो दोस्तों अगर मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि यार 1962 और 1967 वाली स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती है और दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से युद्ध हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा सवाल है तो इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई फ्यूचर में मैं तो ये चाहूंगा कि कभी ऐसी स्थिति बने नहीं, भारत और चाइना के बीच में कभी लड़ाई नहीं हो। मैं तो ये बोलूंगा किसी देश के बीच में लड़ाई नहीं हो, लेकिन मान लो अगर ऐसी स्थिति कभी बनती है तो उस टाइम पे क्या होगा, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको भारत वर्सेस चाइना की जो आर्मी है, इन दोनों देशों की आर्मी को मैं आज इस वीडियो में कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आज की डेट में चाइना के पास ज्यादा बड़ी आर्मी है या भारत के पास बड़ी आर्मी है। इन दोनों देशों के पास किसके पास ज्यादा सोल्जर्स हैं, कौन सा देश अपनी आर्मी पे ज्यादा खर्च करता है, कौन से देश की जल सेना, थल सेना या वायु सेना पावरफुल है, और कौन सी देश के पास सबसे ज्यादा वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स आज की डेट में मौजूद हैं, वो इस वीडियो में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप ये समझेंगे कि भाई चाइना वर्सेस जो भारत है ना, इन दोनों देशों की जो आर्मी पावर है, वो किस देश की आर्मी पावर सबसे ज्यादा है, वो इस वीडियो में आज आप समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों देशों की जो आर्मी पावर है उनको कंपेयर करेंगे कुछ पॉइंट्स के हिसाब से। तो पहला पॉइंट मैं यहां पे आपके लिए सामने लेके आऊं, बेसिक डिटेल्स। देखिए बेसिक डिटेल्स के हिसाब से हम सबसे पहले तो इन दोनों देशों की सेनाओं को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है इंडिया और दूसरी तरफ मैंने लिया है यहां पे चाइना। चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक के हिसाब से। देखो सभी देशों की जो सेनाएं होती है ना, उनकी रैंकिंग होती है वर्ल्ड वाइड। तो यहां पर हम सबसे पहले रैंकिंग के हिसाब से समझेंगे। तो देखो भारत के पास जो सेना है ना, जो आर्मी है,
उसकी दुनिया के अंदर चौथी रैंक आती है। मतलब दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी सेना है वो आज की डेट में भारत देश के पास मौजूद है। अगर दूसरी तरफ हम चाइना की बात करें तो इनकी रैंक आती है दोस्तों तीसरे नंबर पर। देखिए पहले नंबर पे यूएसए आता है, फिर रूस आता है, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे जो रैंकिंग आती है वो आती है भाई चाइना वालों की। मतलब दुनिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी जो सेना है वो आज की डेट में मौजूद है चाइना के पास। तो कहीं ना कहीं भारत से तो बड़ी इनके पास आर्मी मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बजट के हिसाब से। देखिए बजट कौन खर्च करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो भारत हमारी देश की आर्मी पे लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। और वहीं पे अगर हम बजट इनका बात करें चाइना का, तो इनका लगभग जो बजट होता है वो एनुअली लगभग 19 लाख करोड़ के आसपास होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का बजट 6 लाख करोड़ है, तो इनका 19 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब जहां पे हम 1 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, वो यहां पे 3 रुपए खर्च कर रहे हैं। भाई इतना ज्यादा पैसा ये खर्च करते हैं अपनी आर्मी पे। उसके बाद बात करते हैं मैन पावर की। तो देखिए भारत के पास आज की डेट में मैन पावर यानी टोटल सोल्जर्स की जो संख्या है वो है लगभग 26 लाख के आसपास। और यहीं पे अगर हम मैन पावर चाइना की बात करें तो इनके पास आज की डेट में टोटल सोल्जर्स की जो क्वांटिटी है या फिर जो संख्या है वो लगभग 50 लाख के आसपास है। मतलब एक तरफ 26 लाख तो दूसरी तरफ 50 लाख, डबल हो गया हमारे भारत देश से। तो पावरफुल तो है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए भारत अपनी देश की जीडीपी का लगभग 2% भारतीय सेना पर स्पेंड करता है। और यहीं पे अगर हम बात करें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो बजट होता है सेना का वो चाइना का है। मतलब देखिए दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास है आज की डेट में, पावरफुल अमेरिका के पास। दूसरे नंबर पे आता है रूस। लेकिन भाई बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बजट के हिसाब से इनकी जो सेना है वो दूसरे नंबर पे आती है। मतलब सबसे ज्यादा बजट कौन देश स्पेंड करता है अपनी सेना पे, अमेरिका, और दूसरे नंबर पे कौन स्पेंड करता है, चाइना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर आप देखोगे कुछ पॉइंट्स के हिसाब से या फिर सभी पॉइंट्स के हिसाब से तो भाई चाइना जो है ना कहीं भारत से ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। ठीक है, अब चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे यहां पर दोस्तों, मैंने सेनाओं के हिसाब से आपको कंपेयर करके मैंने दिखाया है कि भाई कौन सी जो सेना है वो सबसे ज्यादा है किस देश के पास। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फोर्स की बात करते हैं। देखो ग्राउंड फोर्स को हम बोलते हैं यहां पे थल सेना। ठीक है, ग्राउंड फोर्स को थल सेना बोलते हैं। थल सेना क्या होती है, एक ऐसी सेना होती है जो भाई ग्राउंड के ऊपर रहकर युद्ध लड़ती है। जैसे अगर आपने कोई हमारे भारत का कोई फौजी देखा हो जो गन लेकर खड़ा हुआ होता है, वो थल सेना का एक तरीके से सोल्जर होता है। और कभी मान लो ऐसी स्थिति आती है कि भाई सीमाओं के ऊपर युद्ध लड़ना पड़ जाए तो उस टाइम पे थल सेना जाकर युद्ध वॉर लड़ती है दूसरे देश से, तो उसको बोलते हैं हम थल सेना। अब थल सेना के अंदर कौन सा देश पावरफुल है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो देखो भारत के अंदर दोस्तों टोटल अगर हम क्वांटिटी पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, टोटल सोल्जर्स के हिसाब से बात करें, तो यहां पर हमारे देश के पास जो थल सेना है उसमें एक्टिव सोल्जर्स हैं लगभग 14.5 लाख के आसपास। ये एक्टिव सोल्जर्स क्या होते हैं, देखो ऐसे सोल्जर्स जो कहीं ना कहीं आज की डेट में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं खड़े होकर, उनको बोलते हैं एक्टिव सोल्जर्स। और दूसरा यहां पर रिजर्व सोल्जर्स हमारे पास लगभग कितने हैं, 11.5 लाख के आसपास। रिजर्व सोल्जर्स क्या है, ऐसे सोल्जर्स जो आर्मी में भर्ती तो हैं लेकिन वो ड्यूटी नहीं कर रहे, अगर कभी जरूरत पड़ी तो भाई ये भी एक्टिव सोल्जर्स की गिनती में काउंट हो जाएंगे। और इस तरह से यहां पर इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम बात करें चाइना की, तो यहां पर देखिए टोटल एक्टिव सोल्जर्स है 20 लाख के आसपास और रिजर्व सोल्जर्स है इनके पास 30 लाख के आसपास। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई ये भी बहुत ज्यादा संख्या में चाइना के पास मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टैंक्स वगैरह के बारे में। देखिए जो थल सेना होती है ना उसके पास कुछ हथियार भी होने चाहिए, तभी तो वो युद्ध लड़ेगा। तो यहां पर इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होते हैं वैसे गन्स, एंड गन्स के साथ साथ इनके पास टैंक्स भी इंपॉर्टेंट हथियार होते हैं। तो भारत के पास कितने टैंक्स मौजूद है थल सेना के पास, लगभग 4700 के आसपास। और यहां पर इनकी सेना के पास मौजूद है 5200 के आसपास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे आर्टिलरी गन्स की, तो यहां पर हमारे देश के पास मौजूद है 5200 के आसपास। और इनके पास भाई ये संख्या डबल है, लगभग 10,000 के आसपास। तो यहां पर अगर आप इनको
इनसे कंपेयर करोगे, मतलब भारत को चाइना से कंपेयर करोगे, तो भाई कहीं ना कहीं असलियत तो यह है कि चाइना यहां पर भी हमारे देश से कहीं ना कहीं पावरफुल है आज की डेट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्मी के हिसाब से कंपेयर करते हैं। अगली यहां पर इसको बोलते हैं दोस्तों हम एयरफोर्स। एयरफोर्स का मतलब होता है दोस्तों यहां पर वायुसेना। ठीक है, एयरफोर्स का मतलब वायुसेना। वायुसेना क्या होती है? देखो, ऐसी सेना जो हवा में रहकर जो है युद्ध लड़ती है, हवा में लेकर रहकर वॉर करती है। जो भी फाइटर जेट्स होते हैं वो सभी के सभी फाइटर जेट्स वायुसेना के अंदर ही शामिल होते हैं। तो जो हवाई जहाज होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनसे जो वार लड़ा जाता है वो सारे के सारे जो आर्मी वाले लोग हैं वो वायुसेना के अंदर आते हैं। तो इसमें वायुसेना में कौन सा देश पावरफुल है? इंडिया वर्सेस चाइना बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम फाइटर जेट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत के पास लगभग टोटल कितने फाइटर जेट्स हैं? 2200 के आसपास, जिसमें हमारे देश के पास राफेल मौजूद है, मिराज मौजूद है, सुकोई मौजूद है, तेजस मौजूद है। वही अगर हम इनकी बात करें फाइटर जेट्स की, देखो वायुसेना में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइटर जेट। फाइटर जेट्स जिस देश के पास सबसे ज्यादा मौजूद हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद है, वही देश कहीं ना कहीं विन करता है। तो इनके पास लगभग दोस्तों यहां पे 3300 के आसपास फाइटर जेट्स मौजूद है, जिसमें J-20 इनके पास है, J-16 इनके पास है, J-10 इनके पास है। एंड एक पॉइंट मैं यहां पे और एड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, यहां पर चाइना के पास जितने भी फाइटर जेट्स है ना भाई, ये चाइना खुद बनाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इन फाइटर जेट्स में चाइना ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी का अगर यूज किसी फाइटर जेट में किया जाता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग लेयर चढ़ाई जाती है और उसके बाद किसी भी रडार सिस्टम द्वारा उस फाइटर जेट को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी स्टील्थ टेक्नोलॉजी चाइना अपने फाइटर जेट्स के ऊपर इस्तेमाल करता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास 200 फाइटर जेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये सारे के सारे फाइटर जेट्स कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, जैसे रूस वगैरह हो गया ना, इन देशों से खरीदते हैं। हमारे देश में कोई भी फाइटर जेट नहीं बनता। इसके अलावा हमारे देश के जो भी फाइटर जेट्स हैं, इनमें किसी में भी कोई भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम नहीं किया हुआ है, किया जा सकता लेकिन नहीं किया हुआ है। एंड इन फाइटर जेट्स को किसी भी रडार द्वारा आसानी से ट्रैक करके मार के गिराया जा सकता है। तो यहां पर इनके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एंड हमारे देश के फाइटर जेट्स के पास नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप डिफरेंस समझ लो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की, तो यहाँ पे इनके पास 600 मौजूद है और इनके पास 1200। एंड यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास रूस से खरीदा हुआ S-400 है। इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी भाई HQ-9B, HQ-29, HQ-19, HQ-20, इनके पास ये सारे जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। एंड ये भी नोट कर लेना कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम आज की डेट में चाइना के पास मौजूद है वो चाइना खुद बनाता है। एंड इसके अलावा चाइना के पास भाई आज की डेट में जो बॉम्बर्स है ना, जो स्टील्थ बॉम्बर, वो भी मौजूद है। लेकिन भारत एक ऐसा देश बना हुआ है आज की डेट में जो भाई एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस से खरीदता है और हमारे देश के पास आज की डेट में कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो भाई इनकी जो वायुसेना है ना, मतलब चाइना की जो वायुसेना है ना, वो बहुत पावरफुल, बहुत एडवांस है भारतीय सेना से। और भारत की सेना के पास जो भी हथियार मौजूद है ना, ये भाई भारत के अंदर बनते ही नहीं है। तो कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि भाई इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो चाइना तो अपना प्रोडक्शन कर सकता है, चाइना के पास वो चीजें मौजूद हैं, चाइना अपने हथियार खुद बना सकता है, उसके अंदर अपनी टेक्नोलॉजी डाल सकता है और अपनी आर्मी को दे सकता है। लेकिन भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के पास कोई भी प्रोडक्शन चीज हाउस नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट जो है भारत नहीं बना सकता। ऐसी कोई भी चीज भारत के पास मौजूद है नहीं है। वैसे बनती है चीजें, लेकिन इंजन्स वगैरह हमारे देश में नहीं बनती, स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बॉम्बर नहीं है। तो ऐसी चीजें हमारे भारत के पास आज भी कमी है और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, चलो अगले सेना के हिसाब से समझते हैं। और ये दोस्तों नेवी पावर। नेवी पावर का मतलब होता है दोस्तों जल सेना। ठीक है, जल सेना को बोलते हैं नेवी सेना या नेवी पावर। ठीक है, तो देखो जल सेना क्या होती है? जल सेना एक ऐसी सेना होती है दोस्तों जो
समुद्रों के अंदर या फिर नदियों के माध्यम से लड़ती है उसको बोलते हैं जल सेना। मतलब जो जल के अंदर रहकर लड़ती है ना दुश्मन से, उसको बोलते हैं जल सेना। ठीक है, तो दोनों देशों के पास कौन सी देश के पास सबसे ज्यादा पावरफुल जल सेना है वो भी समझते हैं। इंडिया की बात करते हैं, सबसे पहले एयरक्राफ्ट करियर्स की बात करते हैं। यहां पर एयरक्राफ्ट करियर हमारे पास 2 है और इनके पास एयरक्राफ्ट करियर 3 है। एयरक्राफ्ट करियर्स क्या होते हैं? ऐसी जहाज जिसके ऊपर जो फाइटर जेट्स है उनको उतारा जा सकता है और उनको वहीं से वापस हवा में उड़ाकर वॉर या फिर युद्ध के लिए उनको तैयार किया जा सकता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एयरक्राफ्ट करियर। ठीक है, तो हमारे पास 2 है, इनके पास 3 मौजूद है। इसके अलावा वॉरशिप की बात करें तो हमारे पास 150 है और इनके पास 350 है। वॉरशिप का मतलब क्या होता है? ऐसी शिप या ऐसी जहाज जिसके माध्यम से युद्ध लड़ा जा सके और उस जहाज के अंदर खुद के अंदर ही भाई गन्स भी लगी हुई होती है, उसके अंदर रॉकेट्स भी लगे हुए होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं जिनको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी देश के ऊपर। तो ऐसी चीजें इनके पास भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। उसके बाद बात करते हैं सबमरीन्स के बारे में, तो हमारे पास 16 सबमरीन्स है और इनके पास लगभग 70 सबमरीन्स है। सबमरीन्स क्या होता है? जहाज हो सकती है समुद्र के अंदर चलने वाली, आप ये मान लो, जिसके अंदर पानी नहीं घुस सकता और मछली के आकार जैसी वो दिखती है और पानी के अंदर ही चलती है, पानी के अंदर उसमें लोग रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाई वो भी युद्ध लड़ सकती है, वो भी किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर हथियार छोड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास भी है, इनके पास भी है। इसके बाद दोस्तों बात करें न्यूक्लियर सबमरीन्स की, तो हमारे पास INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन्स है, इनके पास भी है, लेकिन इनका टोटल नंबर मुझे पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो इनकी जो जल सेना है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे देश से पावरफुल है, लेकिन ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट इनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा पावरफुल है, ये मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। अगली पॉइंट बात करते हैं दोस्तों यहां पे न्यूक्लियर पावर के हिसाब से। देखो दोस्तों, न्यूक्लियर पावर आज की डेट में ये बोल सकते हो आप कि जिस देश के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो पूरी दुनिया के ऊपर आज की डेट में राज करता है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है? अमेरिका के पास। ठीक है, इसके अलावा चाइना के पास भी अच्छे खासे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और चाइना भी एक तरीके से एशिया के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। तो न्यूक्लियर पावर इंडिया, तो न्यूक्लियर पावर है कि नहीं? तो हाँ, हमारा देश न्यूक्लियर पावर है। कितने हमारे पास वॉरहेड्स हैं? लगभग 170 वॉरहेड्स हैं और यहां पर इनके पास न्यूक्लियर पावर है। हाँ, तो चाइना के पास है और इनके पास टोटल वॉरहेड्स कितने हैं? लगभग 500 से ज्यादा इनके पास वॉरहेड्स हैं। तो हमारे देश से इनके पास लगभग 2 गुना से भी ज्यादा वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिनको जरूरत पड़ने पर, न्यूक्लियर वॉर होने पर ये चाइना इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो हमारे देश के ऊपर भी भारी पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है टोटल जो है पावर मैंने आपको आर्मी की बता दी है, इंडिया वर्सेस चाइना। तो अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है, तो आज की डेट में 2026 के हिसाब से चले तो मैं आपको एक सिंपल सा रिजल्ट बताता हूं कि भाई जहां पर इंडिया 1 रखता है वहां पर चाइना 3 रखता है। ये चीज का ध्यान रखना, और हमेशा 3 भारी रहते हैं, 1 कमजोर रहता है, ये चीज आप समझ लेना आसानी से। तो अगर हम रिजल्ट्स और रिस्पॉन्स की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, तो भाई अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, वॉर जैसी स्थिति, तो भाई उस केस में चाइना की आर्मी जो है भारत की आर्मी के ऊपर भारी पड़ने वाली है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। एंड एक चीज और है कि भाई आज की डेट में जो चाइना टेक्नोलॉजी में जो चीजें अचीव कर रहा है ना, वो आज की डेट में भारत जो है टेक्नोलॉजी में अचीव नहीं कर रहा। तो इसलिए चाइना के पास टेक्नोलॉजी भर भर के पड़ी है, भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इंसानों से कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से सब कुछ होता है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का ये कंप्लीट वीडियो था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप चाइना के और भारत के आर्मी के बारे में क्या सोच रखते हैं, प्लीज कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।